हेलो एंड वेलकम टू शॉर्ट 3 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज के इस लेक्चर में हम डील करेंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स थर्ड लॉ। मेंडल का थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसका एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज। तो आज के इस लेक्चर में टोटली हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू से ये टॉपिक बहुत ईजी है, बट द ओनली थिंग इज कि आपको इसको पूरा मेरे साथ करना पड़ेगा। जैसा जैसा मैं लिखती जाऊंगी वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा साथ में, तब आपको समझ आएगा कि क्रॉस ए और क्रॉस बी जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो एक्चुअली में कितना आसान है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहली चीज अपन को याद रखनी है लिंकेज के कॉन्सेप्ट पे, यानी कि बेसिकली वर्कआउट किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन। पहला बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अब हमारी एनसीईआरटी में एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे रखी है जो अभी तक हमने नहीं की। छोटा सा टॉपिक है, ओपन कर लेंगे, बट आपको ये बात याद रखनी है कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वो थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है नीट में, इसलिए ये पॉइंट जो है अपन ने यहाँ पे पहले एक बार रीड कर लिया ना। बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। आओ पहले उन टर्म्स को अपन देखते हैं। चलिए, सो टर्म सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। देखो, कल ही अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो दो कैरेक्टर के जीन्स होते हैं, इन शॉर्ट आप बात कर रहे हो जैसे कि आपने बात की थी पिछली बार कि सीड का जो कलर है और सीड का जो शेप है वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो ये किसी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक। उसी चीज को अगर हम क्रोमोसोम लेवल पे देखें तो कैन यू जस्ट सी, यहाँ पर अपन ने एक क्रोमोसोम पे वाई कैपिटल वाई ले रखा है, एक क्रोमोसोम पे स्मॉल, यानी कि इन शॉर्ट ये कौन सा कैरेक्टर है आपका? येलो, और ये कौन सा कैरेक्टर है आपका? ग्रीन, ठीक है। ये एक कैरेक्टर हो गया। सेकेंड कैरेक्टर आपका क्या था? शेप। तो ये अपन ने क्या बोला था? एक अपन ने लिया था राउंड और एक अपन ने लिया था रिंकल्ड। जो पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट नोट करना है वो ये देखो आप, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें एज क्वेश्चंस आती हैं। देखो, ये एक क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, कोई सा भी क्रोमोसोम है ना, और ये आप देख पा रहे हो ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, और दोनों कैरेक्टर जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इस क्रोमोसोम को इस क्रोमोसोम से क्या लेना देना। तो जब ये सेपरेट होंगे, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो मियोसिस का, तो सेपरेशन होगा तो आपके पास गैमेट्स बनेंगे। तो जब गैमेट बनेंगे तो आपके पास चार टाइप के गैमेट्स आ सकते हैं। देखो ध्यान से, पहला आ रहा है ये जो है फर्स्ट केस में इसके साथ चला गया, ठीक है। सेकंड केस में ये इसके साथ ना जाकर इसके साथ चला गया, ये देखो ये हो गए दो गैमेट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी बनी। फिर आप देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ये इसके साथ चला जाए, ये देखो थर्ड केस आपके पास ये बना, और ऐसा भी हो सकता है ये इसके साथ ना जाकर इसके साथ चला जाए, तो आपके पास 4 गैमेट बन गए। इन शॉर्ट आपको इस पूरी बात में जो कंक्लूड करना है वो ये है, दो कैरेक्टर हैं पर वो दोनों कैरेक्टर एक क्रोमोसोम पे ना होके दो अलग अलग क्रोमोसोम पे, तो एक क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम दोनों अपने इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। ये हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। अब आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जीन्स, दो कैरेक्टर के दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे। नेक्स्ट आओ, ऐसा भी तो हो सकता है यार, जरूरी थोड़ी है कि आप हमेशा जब भी कोई जीन्स को पढ़ रहे हो, सपोज मैं 2 जीन्स पढ़ रही हूँ, तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमेशा मैं पढ़ूं और वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो। जैसे कि केस ये देखो आपके सामने, ये कोई क्रोमोसोम है, इस पे ये कोई 2 कैरेक्टर के जीन्स हैं, देखो ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हैं। आप इसको देख पा रहे हो कि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हैं, प्लस ये बहुत पास पास हैं। ऐसे जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं और दोनों बहुत पास पास होते हैं, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, जुड़े हुए एक तरीके से। मतलब भाई इनका कितना, तुम खुद सोचो ना यार, तुम एक घर में रहते हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ जो रहते हैं, यू आर लिंक्ड टू देम। तुम अपने इन घर वालों से लिंक्ड हो कि अपने पड़ोसियों से ज्यादा लिंक्ड हो? ऑब्वियसली बात है अपने घर वालों से। तो आप इमेजिन करो क्रोमोसोम एक घर है और इस घर में जीन्स जो हैं वो लोग हैं, है ना। तो अगर एक घर के लोगों को मैं देखूंगी तो ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे के ज्यादा पास होंगे एज कंपेयर टू मैं 2 घर के लोगों को अगर मैं देखूं। तो बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेंट्स, ये जो टॉपिक्स है ना क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेंट, इनको आप डिटेल में पढ़ते हो जब आप मियोसिस पढ़ते हो। बट अभी हम छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि जब हम क्रॉस ए और क्रॉस बी करेंगे तो मैं वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर टर्म यूज़ करूँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात, क्रॉसिंग ओवर एक स्पेशल फीचर होता है मियोसिस का। बेटा मियोसिस सेल डिवीजन से हम क्या बनाते हैं बॉडी के अंदर, गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये कौन सी स्टेप में होता है, मियोसिस 1 में होता है। मियोसिस 1 के भी कौन से स्टेप में होता है, प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है। और प्रोफेज 1 के भी 5 स्टेप में से कौन से स्टेप में हो सकता है, होता है, मतलब हो सकता है नहीं, होता है पैकेटीन स्टेज में। पहली बात तो आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में ये पता होनी चाहिए। सेकेंड चीज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के कॉन्सेप्ट को मैं कैसे याद रखती हूँ, जैसे ये क्रोमोसोम सपोज करो मम्मी का है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम पापा का है, ठीक है, मम्मी पापा का क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना ये। तो जैसे अगेन डीडीएलजी में इमेजिन करो, डीडीएलजी में क्या था, राहुल और सिमरन, है ना। इमेजिन करो इनका ब्रेकअप हो रहा है, तो बेटा ब्रेकअप से पहले लास्ट में अपन एक बार फाइनली हग कर लेते हैं कि चल भाई छूटने से पहले एक दूसरे को अपन हग कर लेते हैं। सिमिलरली इमेजिन करो ये मम्मी का क्रोमोसोम और पापा का क्रोमोसोम अब 2 अलग गैमेट में जा रहा है, तो जस्ट इमेजिन करो दोनों अलग अलग होने वाले हैं। तो अलग अलग होने से पहले होता है ना कि यार तुम मुझे अपना कुछ सामान दे दो, मैं तुम्हें कुछ अपना सामान दे दूं, तो एक दूसरे की मेमोरीज हम ले लेते हैं, है ना, मेमोरीज या गिफ्ट वगैरह जो भी अपन देना है। तो इमेजिन करो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने से पहले कोई सा भी सेगमेंट इस तरीके से एक दूसरे से क्या हो गया, गले लग गया, समथिंग लाइक दिस। इमेजिन करो ये क्रोमोसोम है 1 और ये क्रोमोसोम है, ये अलग होने से पहले इस तरीके से ऐसे गले लग गए, है ना। ये अलग कलर से कर लेते हैं अपन, ये अलग होने से पहले एक दूसरे से ऐसे गले लग गए, यूं लाइक दिस, ठीक है। अब जब गले लगेंगे तो कभी ना कभी तो हटना पड़ेगा, जब एक दूसरे से दूर होंगे तो इसका ये सेगमेंट छोटा सा इधर चला जाएगा, इसका सेगमेंट इधर चल जाएगा। जैसे कि रेड वाले का देख रहे हो आप, रेड वाले का छोटा सा सेगमेंट इधर चला गया और ब्लू वाले का छोटा सा सेगमेंट इधर चला गया। इससे क्या हुआ बेटा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, ध्यान से समझना। जो इंफॉर्मेशन इस रेड के सेगमेंट के पास थी वो अभी इधर चली गई, और जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ब्लू सेगमेंट के पास थी वो अभी इधर की साइड आ गई। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर वेरिएशंस आएंगे। और भाई तुम्हें पता है ना एवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस बड़े ज़रूरी हैं। तो सिंपल सा क्रॉसिंग ओवर क्या है, कुछ भी नहीं है, मम्मी पापा के क्रोमोसोम अलग होने से पहले लास्ट में हग कर लेते हैं, और हग करने के बाद छोटा सा सेगमेंट मम्मी का पापा की तरफ चला जाता है क्रोमोसोम के, और पापा के क्रोमोसोम का छोटा सा सेगमेंट मम्मी की तरफ आ जाता है। बस इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट बात, रिकॉम्बिनेंट कैसे कहते हैं। देखो बड़े लिंक्ड से टॉपिक्स हैं ये, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेंट्स, ध्यान से सुनो। ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसी क्रॉसिंग ओवर के लिए कई बार हम वर्ड यूज कर लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेशन। भाई रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तुम अगर इंग्लिश मतलब भी देखो तो दोबारा कंबाइन किया, जो बेसिक सेट था उसमें तुमने थोड़ा चेंज ले आए, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसके गैमेट्स बनाती हूँ, ये हो गया आपका फाइनली, अगर मैं इसके गैमेट बनाती हूँ तो गैमेट क्या बनेंगे, देखो एक गैमेट इधर से ये बन जाएगा लाइक दिस। एक मिनट रुको, नीचे अपने पास बना हुआ है ये, बनाने की जरूरत नहीं, बना हुआ है अपने पास। देखो जब ये सेपरेट होगा इधर वाला ये लाइक दिस, जब ये सेपरेट होगा तो एक ये रेड आ गया सीधा सीधा। जब ये वाला सेगमेंट सेपरेट होगा, अपन देख पा रहे हैं, तो ये सेगमेंट ऐसा आ गया, तो 2 गैमेट यहाँ पे बन गए। इधर देखो ये जब सेपरेट हो रहा है तो एक गैमेट ये बन गया, और एक गैमेट के अंदर ये चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास इससे टोटल कितने गैमेट आए, 4 गैमेट। बट अगर आप इन चारों गैमेट को ढंग से देखो तो ये तो एग्जैक्टली पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जो पेरेंट्स में था एग्जैक्टली वही वाला है। तो क्या इससे कोई वेरिएशन आएगा, नहीं। बट अगर मैं इसको और इसको देखूं तो इसमें कुछ वेरिएशन आया, हाँ। तो वेरिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों गैमेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वेरिएशन क्रिएट करेंगे। तो अगर आपसे पूछे यहाँ पर कितना % चांसेस हैं कि वेरिएशन क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है 50%, है ना, क्योंकि आपके पास 50% ही प्रोबेबिलिटी होती है कुछ भी जाने की। नेक्स्ट चीज,
4 गैमेट जो आपके पास बने, उन 4 गैमेट में से कितने गैमेट के पास कुछ नया कॉम्बिनेशन है? 2 गैमेट्स के पास कुछ नया कॉम्बिनेशन है। इन ही 2 गैमेट्स को अगर मैं बोलूं, क्योंकि इनमें नया कॉम्बिनेशन है ना, इन्हीं को ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेशन, और उसके थ्रू जो गैमेट्स बनते हैं, 4 में से 2 गैमेट ऐसे बनते हैं जो कुछ नए टाइप के होते हैं, और वो नए टाइप के जो 2 गैमेट्स बने उन्हीं को आप बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। और इन्हीं के कारण वेरिएशन आता है, और जब वेरिएशन आता है तभी तो आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन। ठीक है, तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। बहुत सारी बातें हो गई, अब आते हैं हम लिंकेज पे। देखो भाई, एक्चुअली में क्या हुआ था, शुरुआत जब मॉर्गन ने की तो मॉर्गन ने बोला कि यार मेंडल ने किस पे काम किया था? मेंडल ने काम किया था पी प्लांट पे। चलो यार, मैं ना एक काम करता हूँ, पी प्लांट पे तो काम नहीं करूँगा, अब मैं काम करूँगा किसी एनिमल टाइप ऑर्गेनिज्म पे। तो उन्होंने एक इंसेक्ट चूज़ किया। इस इंसेक्ट का नाम है फ्रूट फ्लाई। प्यार से अपन इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। अब इसके बारे में देखो, इस फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर हम बोलते हैं। आपको इसका नाम याद होना चाहिए। ये पिक्चर हमारे एनसीईआरटी की ही है, आप देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे छोटा सा मेल और बड़ी सी फीमेल। अब अगेन, जैसे आप पढ़ते हो मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज़ किया, तो मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई क्यों चूज़ किया, इसके रीजन सुनो। बहुत ही ईजी से रीजन है, आप देखो आराम से। पहली बात, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा इंसेक्ट है, कोई बहुत बड़ी लाइफ साइकिल तो होगी नहीं। तो पहली चीज इसका इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। छोटा सा ऑर्गेनिज्म, छोटी सी जिंदगी और 2 वीक की जिंदगी। ठीक है, तो इसके जीने के सिर्फ 2 वीक ही हैं, तो आप समझ पा रहे हो। 2 वीक में फटाफट क्रॉसिंग ओवर, या आप कह सकते हो इनका रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होने के बाद इनके खूब सारे बच्चे आते हैं, तो आपको काफ़ी सारे बच्चे एक मेटिंग से मिल जाते हैं। जिंदगी छोटी है और मेटिंग से एक बार में ही खूब सारे बच्चे मिलते हैं। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट आप देखो, इनको ग्रो करना बड़ा इजी था। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेरिमेंट आप लैब में करोगे, और लैब में आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूज करना चाहोगे जो फटाफट न्यूट्रिएंट मीडियम दे दे के ग्रो कर जाए, तो इट वाज वेरी इजी टू ग्रो देम। नेक्स्ट पॉइंट ये था। अब यार इमेजिन करो, मेल और फीमेल का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। अब अगर तुम देख के नहीं पता कर पाओ, जैसे तुम मच्छर को देखते हो, तुम्हें क्या दूर से पता चल जाता है ये मच्छर है कि मच्छरी? नहीं पता पड़ पाता, है ना। तो आप डिटेल में देख ही नहीं पाते उसको बेचारे को, उससे पहले तो तुम मार ही देते हो। अब अगर इमेजिन करो इसके अंदर भी ये दोनों पता ही नहीं चलता कि ये मेल है कि फीमेल है, तो इमेजिन करो मॉर्गन ने 2 मेल को एक साथ छोड़ दिया। 2 मेल को एक साथ छोड़ के वेट कर रहे हैं, प्रोजेनी नहीं आ रही, गलती हो गई ना। या 2 फीमेल को एक साथ छोड़ दिया। तो मॉर्गन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने ये देखा कि इनका मेल और फीमेल दोनों में बहुत इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट था, ताकि भाई जब आप प्रोजेनी चाहो तो एक फीमेल को मेल के साथ ही छोड़ो, मेल मेल फीमेल फीमेल, ऐसी गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट आप देखो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होना ज़रूरी है। भाई ऑब्वियसली बात है ना, मैं जो पढ़ना चाह रही हूँ उसके अंदर वैरायटी पढ़ूंगी ना, तो वैरायटी के लिए आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चाहिए। तो इसके पास भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। ठीक है, चलो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे, अब ये आपको पता होना चाहिए। सुनो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस ए से अपन शुरू करते हैं। आप ये जो आप देख रहे हो करंट आपके सामने आ रहा है, इसको देख के बच्चे बड़ा डर जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। बट दिस कॉन्सेप्ट इज ईजी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉस ए के साथ। आओ, ओके। सो क्रॉस ए में स्टार्ट करने से पहले आपको एक चाहिए मेल और एक चाहिए फीमेल। तो बेटा मेल और फीमेल में कैरेक्टर कैसे लिए गए? मॉर्गन ने जब स्टडी करना स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर थी कि जो वो कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्स रिलेटेड कैरेक्टर है। पहली बात उन्हें क्या पता थी कि जो कैरेक्टर है वो किस पे है, वो सेक्स रिलेटेड कैरेक्टर है, एंड वो एक्स क्रोमोजोम पे लोकेटेड है। जो कैरेक्टर वो पढ़ रहे हैं वो किस पे लोकेटेड है? एक्स क्रोमोजोम पे। ठीक है, अगर वो एक्स क्रोमोजोम पे है तो स्टार्ट करो फीमेल से। ये फीमेल के पास, ये देखो ये हो गया, फीमेल के पास क्या होता है? एक्स एक्स। ठीक है, और मेल के पास क्या होता है?
एक्स एंड वाई, अपन वाई को ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये फीमेल बना दी मैंने एक्स एक्स और मेल बना दिया एक्स वाई। अब मॉर्गन ने स्टार्ट किया था 2 कैरेक्टर से, तो 2 कैरेक्टर तुम्हें ध्यान से समझने पड़ेंगे वरना तुम्हें समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। देखो, इन्होंने बोला कि यार मैं जो कैरेक्टर चूज कर रहा हूँ ना, इस क्रॉस के अंदर मैं 2 कैरेक्टर लूंगा, एक तो बॉडी कलर, एक आई कलर, ठीक है। बॉडी कलर, अब तुम्हें बॉडी कलर याद करना है कि फीमेल का कौन सा होता है, मेल का कौन सा होता है। देखो कैसे याद करना है। मेल जो होता है मर्द, है ना, तो थोड़े अपन इमेजिन करो कि अपन बोलते ना ब्राउन मेल बहुत मस्त लगते हैं, तो इमेजिन करो ये ब्राउन कलर का फ्रूट फ्लाई बड़ा मस्त लगता है ना। तो मेल कैसा था आपका, ब्राउन। बॉडी का कलर मेल का कैसा है, ब्राउन। फीमेल की बॉडी का कलर थोड़ा प्यारा सा लो, येलो। येलो सुंदर कलर लगता है ना, ब्राउन के कंपैरिजन में तो येलो सुंदर लगता है। तो मेल तो कैसा होना चाहिए, मर्द, ब्राउन। और फीमेल कैसी होनी चाहिए, प्यारी सी येलो कलर की, ठीक है। पहला चीज। सेकंड चीज उन्होंने दिया आंखों का कलर। आंखों के कलर भी 2 आपको याद रखने। मेल के केस में था रेड और फीमेल के केस में था व्हाइट। अब मैं इसे ऐसे याद रखती हूँ, देखो ब्राउन कलर और लाल आंखें, एकदम टिपिकल मर्दानगी की निशानी लग रही है ना। सो ब्राउन कलर की बॉडी, लाल कलर की आंखें, कितना मतलब ना गबरू लग रहा है अपना ये मेल, ठीक। अब तुम वो सीरियल देखते हो भूत वाले, भूत वाले सीरियल्स में हमेशा जितनी भी चुड़ैलें आती हैं, चुड़ैलों की वाइट आंखें दिखाते हैं ज़्यादातर, है ना। सो ऐसे याद रखो, फीमेल की आंखें वाइट, हो जाएगा याद, इजी कॉन्सेप्ट। मेल की बॉडी कैसी होगी, ब्राउन, आंखें कैसी होंगी, रेड, ठीक। फीमेल की बॉडी प्यारा सा येलो कलर पर आंखें चुड़ैलों वाली वाइट कलर, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हें नेक्स्ट बात याद रखनी है, मेंडल के कॉन्सेप्ट में मेंडल ने हमेशा कैपिटल स्मॉल पे फोकस किया। इन्होंने बोला यार मैं कैपिटल स्मॉल नहीं लूंगा वरना चीटिंग हो जाएगी मेंडल जैसी। तो उन्होंने कहा मैं उल्टा करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो भी कैरेक्टर रेसेसिव है ना, मैं उसके नाम पे काम करूंगा। मतलब जैसे अगर मेंडल थे तो उन्होंने येलो और ग्रीन लिया, तो आपको अल्फाबेट क्या लेना पड़ा, वाई, है ना। इन्होंने कहा नहीं नहीं यार ऐसे मतलब बहुत हो गया, रेसेसिव वालों को भी इज्जत दो थोड़ी। तो इन्होंने रेसेसिव वाले को पहले लिया। तो अगर मुझे कैरेक्टर लेना पड़ेगा तो मैं येलो के के लिए लूंगी वाई, तो ब्राउन के लिए क्या लेंगे, कैपिटल वाई, नहीं, ध्यान से सुना, वाई ही लेंगे प्लस उसके ऊपर लगा देंगे प्लस। ये प्लस सिग्निफाई करता है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जिसके ऊपर प्लस ना हो तुम समझ जाओ ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आओ, यहाँ पे वाइट जो है ये रेसेसिव कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, डब्लू, ठीक है। अब रेड को मैं कैसे सिग्निफाई करूंगी, डब्लू प्लस। समझ गए डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे आपको नेमिंग किसके बेसिस पे करनी है, रेसेसिव के बेसिस पे, और जो डोमिनेंट है उसमें कुछ नहीं, बस प्लस लगा दो, खत्म। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, जब आपके पास दोनों कैरेक्टर एक साथ डोमिनेंट हो, उसी को ही हमारी एनसीईआरटी ने प्यार से बोल रखा है वाइल्ड। तो यहाँ पे वाइल्ड का मतलब जंगली नहीं है, यहाँ पे वाइल्ड का मतलब है कि इस बंदे के दोनों कैरेक्टर जो अपन पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं, डोमिनेंट। आ जाओ चलो। सो रखें अब अपन कैरेक्टर्स, देखो फीमेल का यहाँ पे रखो, ये रहा येलो बॉडी, अगर एक एक्स है तो उस पर वाई रखो पहले, और फिर उसके पास में रख दो डब्लू। अब बेटा फीमेल के पास दोनों ही यही है, तो वाई डब्लू रखे, मेरे साथ ही करके देखोगे तो मजा आएगा। नेक्स्ट देखो मेल, मेल आपने कैसा लिया, गबरू जवान, तो आप ये लोगे डब्लू प्लस, सॉरी वाई प्लस एंड डब्लू प्लस। पर बेटा ये कैरेक्टर पर्टिकुलरली किस पे लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे। अगर ये एक्स पे तो क्या मैं वाई पे इसको रख सकती हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें ये कैरेक्टर एंटायरली किस पे रखने हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। चलें अब क्रॉस शुरू करें। देखो मैंने पैरेलली देखा रखा है ताकि आपको समझ आए। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब अब आप समझ गए, ब्राउन तो बॉडी होगी, आंखें लाल हैं, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर। और यहाँ पे आप दिख रहे हैं फीमेल येलो वाइट, ठीक है। अब हम कराते हैं पेरेंटल का क्रॉस। ओके सो लेट्स स्टार्ट। पेरेंटल क्रॉस में आप जब भी क्रॉस कराते हो आपके पास क्या आता है, F1 जनरेशन।
बट F1 जनरेशन बनाने के लिए मैं आपको इसके गैमेट बनाना सिखाती हूँ। ऑब्वियसली बात है, मुझे क्या बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, गैमेट। देखो बेटा ध्यान से सुनना, गैमेट बन रहे हैं। ये जो है ये मेल है, तो बेटा मेल कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करता है, 2। 50% ये ऊपर वाला, ये देखो, ये जो आपने लिया एज इट इज इसको गैमेट बना दो। ये लो, एक गैमेट ये बन गया और एक गैमेट ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं फीमेल को ध्यान से देखूं तो ये ही और ये दोनों सेम है, तो इन शॉर्ट 100% जितने भी गैमेट बनेंगे वो सारे ऐसे ही बनेंगे। मैंने 2 बार इसलिए नहीं लिखा था कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, फीमेल के गैमेट में तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, तो वो एज इट इज यही बनेगा। आ जाओ अब क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। तो अब हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन। ध्यान से देखना, ये फीमेल का एग है, इमेजिन करो ये फीमेल का एग है, ये मेल का स्पर्म है। ये लो मैंने स्पर्म के जैसा ही बना दिया ये, ठीक है, ये स्पर्म जैसा बना दिया। ऐसा हो सकता है ना इस ओवा के साथ ये फ्यूज कर जाए। अगर ये फ्यूज कर जाएगा तो देखो क्या आएगा, YW, और इधर ये मेल का Y क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा इसके साथ ये भी फ्यूज कर सकता है, 50% चांसेस इसके भी हैं, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, YW, और इधर की साइड से क्या आ जाएगा, Y+W+। आ गई आपकी F1 जनरेशन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि F1 जनरेशन में क्या कबाड़ा हुआ है भाई, जो मेल था, मेल के एग्जैक्ट कैरेक्टर अब बेटी में दिख रहे हैं। भाई पापा के सारे कैरेक्टर बेटी में चले गए, और ये जैसी मम्मी थी वैसा अब बेटा दिख रहा है। देखो भाई क्या मजाक हो गया। अब फीमेल जो है, ध्यान से देख रहे हो आप, फीमेल ये Y+W+ और इधर YW। बेटा आप हमेशा जब भी करते हो, जब जैसे आप लिखते थे कैपिटल T स्मॉल t, तो आप कैरेक्टर किसके बेसिस पे देते थे, कैपिटल के बेसिस पे। तो यहाँ पर भी आपके पास है स्मॉल n प्लस मतलब डोमिनेंट, तो ऑब्वियस सी बात है जो डोमिनेंट है वो ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये फीमेल कैसी दिखेगी आपको, ध्यान से देखना, ब्राउन बॉडी रेड आइज। फीमेल कैसी दिखेगी, ब्राउन बॉडी रेड आइज। और मेल के साथ मजाक हो जाएगा, नाजुक सा मेल बनेगा अब, मतलब कली सा मेल बनेगा। अब देखो बॉडी होगी उसकी येलो, आंखें होंगी उसकी वाइट, मतलब मजाक हो गया यार। जो पापा था वो अब बेटी बन गई, बेटी में चले गए कैरेक्टर, और जो मम्मी के पास कैरेक्टर थे वो एज इट इज बेटे के पास चले गए। तो नाजुक सा मेल और तगड़ी सी फीमेल बन रही। मतलब सिर्फ याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो कैरेक्टर फादर का था वो अभी बेटी में दिख रहा है, और जो कैरेक्टर मम्मी का था वो अभी बेटे में दिख रहा है। विद दिस आपकी F1 जनरेशन हो गई। पैरेलल देखो आपके एनसीईआरटी में यही दे रखा है, देख पा रहे हो आप। फीमेल इस बार कैसी बनी है बेटा, वाइल्ड टाइप, यानी कि ब्राउन बॉडी रेड आइज। और मेल आपका देखो यहाँ पर जो बच्चा बना है बेटा, ये कैसा बना है, येलो एंड वाइट। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर चल रहा है, क्योंकि ट्रिकी पार्ट तो अब आने वाला है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। एनसीईआरटी ने अब आपको दे रखा है एक पेरेंटल टाइप, एक रिकॉम्बिनेंट टाइप। अब ध्यान से देखो, ये पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप आपको यहाँ तक, ये देखो नीचे पूरा दे रखा है। पहली चीज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप गैमेट्स बनाते हो, जैसे मैं गैमेट बना रही हूँ, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर बार जो गैमेट बनाऊँ वो याद है, अभी अपन ने 4 गैमेट बनाए थे, तो 4 में से बेटा 2 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमेट ही बनते हैं और 2 नए बन जाते हैं, तो दोनों चांसेस हो सकते हैं। तो अभी हम सब पहली सिचुएशन में अज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान रखो। हमने क्या करा दिया, F1 जनरेशन का सेल्फिंग, कुछ भी नहीं किया, बस F1 जनरेशन का क्या करा दिया, सेल्फिंग, यानी कि एज इट इज इसको इसके साथ क्रॉस करा दिया। करें जरा अपन क्रॉस, आ जाओ। इस कंडीशन पे भी मुझे F1 जो सेल्फिंग है उसके लिए गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो बेटा F1 सेल्फिंग आप कराओगे, ये वाली जो चीज़ है इसकी जब मैं सेल्फिंग कराऊंगी तो मेरे पास क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, है ना। गैमेट बनाए, आओ देखो, इसी को ध्यान से देखना। एक गैमेट ये बनेगा, एक गैमेट ये बनेगा, तो भाई मेल की साइड से 2 गैमेट बन गए। आप ध्यान से देखो, एक बना YW और एक बना ये, बन गए 2 गैमेट मेल की साइड से। सिमिलरली 2 गैमेट किसकी साइड से बना लो, फीमेल की साइड से। आ जाओ देखो, ये रहा, एक फीमेल ने एक गैमेट ये बनाया YW, और एक गैमेट फीमेल ने ये बनाया, कौन सा, Y+W।
डब्ल्यू प्लस। गैमेट बनाने आ गए आपको F1 जनरेशन की सेल्फिंग में। ये आपके क्या बने, गैमेट्स, दीज आर योर गैमेट। मैंने F1 सेल्फिंग में बेटा दोबारा ये वाली चीज़ यहाँ नहीं लिखी, बट तुम समझ पा रहे हो कि F1 सेल्फिंग का मतलब इन्हीं दोनों का क्रॉसिंग हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं क्रॉसिंग कराऊंगी, ध्यान से देखना, तो पहला अपन लेके चलते हैं, सपोज ये फीमेल के अब 2 गैमेट हैं। ध्यान से देख लो, फीमेल ने इस बार 2 वैरायटी के गैमेट दिए, तो प्रोबेबिलिटी 50% ये भी आ सकता है, 50% ये भी आ सकता है। तो इमेजिन करो कि फीमेल का ये गैमेट एक बार आपका इसके साथ क्रॉस हो गया, इमेजिन, है ना। तो आपके पास एक फीमेल ऐसी बन सकती है जिसके पास हो YW, और दूसरा वाला भी जो X क्रोमोसोम आए वो क्या है, YW। समझ आया। सेकंड देखो, ऐसा भी तो हो सकता है यार कि ये, पहले अपन फीमेल फीमेल ही बना रहे हैं, ये चलो फीमेल फीमेल रहने दो, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ क्रॉस हो जाए। आ जाओ, क्या बनेगा, YW, और ये रहा मेल का क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक लड़की हो गई, एक लड़का हो गया, ये प्रोबेबिलिटी थी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर जाए। देखो क्या हो सकता है, Y प्लस W प्लस, और उधर मेल पापा से कौन सा गैमेट आया, YW। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यार ये इसके साथ फ्यूज करने की जगह इसके साथ फ्यूज कर जाए। आ जाओ, देखो क्या हो जाएगा, Y प्लस W प्लस, और ये हो गया आपका मेल। तो आपके पास बेटा 50% चांसेस थे बॉय होने के, 50% चांसेस थे फीमेल होने के। तो देखो, पहला तो आपने ये देख लिया, इधर फीमेल ने 2 टाइप के गैमेट दिए, तो आपको 2 वैरायटी के बच्चे दिखने के चांसेस हैं। आओ जरा आप ध्यान से देखना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर तुम्हें NCERT में ही देखना है तो अभी आप मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे ध्यान दोगे, ये वाली साइड, ये जो है ना, इसको आप ऐसे डिवाइड करके देखोगे, पेरेंटल टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो सबसे पहले आप सिर्फ कौन सी साइड ध्यान दोगे, पेरेंटल टाइप पे। आओ जरा ध्यान देते हैं, देखो एकदम साथ में ध्यान देना, ये पूरा पेरेंटल टाइप ही बनाया आपने। देखो, एक लड़की ऐसे होने के चांसेस थे, देखो आप यहाँ पर ये XX क्रोमोसोम, ये तो यानी कि ये गर्ल्स दिखा रहा है, और इधर की साइड ये बॉयज़ दिखा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना तुम, गर्ल्स बॉयज़ क्या है यहाँ पर। ध्यान से देखो, ये रही फीमेल, YW, ये देखो एज इट इज दिख गई तुम्हें ये वाली फीमेल, येलो वाइट। तो आपके पास चांसेस आ गया येलो वाइट फीमेल हो सकती है। सेकेंड आप देखो, एक और फीमेल का आपने देखा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास फीमेल ऐसी आ जाए, ये देखो YW, Y प्लस W प्लस, Y प्लस W प्लस। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। समझ आया, ये बनाना आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था। अब देखो लड़के कैसे हो सकते थे, देखो एक ऐसी कंडीशन थी कि लड़का आपका कैसा हो जाए, YW नॉर्मल, ये देखो एक कंडीशन थी लड़का कैसा हो जाए, YW नॉर्मल, है ना। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता था कि उसके पास Y प्लस W प्लस आ जाए, देख रहे हो आप, ये रहा Y प्लस W प्लस, ये रहा Y प्लस W प्लस, वाइल्ड टाइप। तो बेटा इन शॉर्ट अगर मैं सम अप करूं, ये बच्चे कैसे दिख रहे होंगे, आओ, इस कंडीशन में ये जो लड़का है ये कैसा दिखेगा, ब्राउन बॉडी, ठीक है, और आंखें कैसी आएंगी इसकी, रेड। ठीक है, इस कंडीशन में ये बच्चा कैसा दिखेगा, लड़का, लड़का है ना, फ्रूट फ्लाई का लड़का, ये कैसा दिखेगा, बॉडी तो होगी येलो और आंखें होंगी इसकी वाइट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो गर्ल्स, ये भी देख लो, ऐसा हो सकता है कि 50% चांसेस हैं कि गर्ल्स कैसी हों, वाइल्ड टाइप, बोले तो ब्राउन बॉडी, रेड आईज, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि 50% चांसेस है कि वो कैसी दिखें, बॉडी तो हो येलो, आंखें दिखें वाइट। अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें बताऊंगी वो ये है, क्या इस पूरी क्रॉस में आपको वैरायटी के नाम पे कुछ नयापन मिला, नहीं, सिंपल सी बात है, ब्राउन बॉडी के साथ अभी भी रेड आंखें ही जा रही हैं, येलो बॉडी के साथ अभी भी वाइट आंखें ही जा रही हैं। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इसको ध्यान से देखो, कुछ नयापन नहीं आया, तो इसको आपने क्या बोला है, पेरेंटल टाइप। ठीक है, अभी के लिए आप इस पेरेंटल टाइप का क्या देखोगे, परसेंटेज, देखो कितना परसेंट है,
98.7%। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। पर बेटा ऐसा ज़रूरी तो नहीं, ये वाली सिचुएशन में जो भी गैमेट बने उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, ठीक है। पर ऐसा तो ज़रूरी नहीं, आपको पता है आप मियोसिस पढ़कर आए हो, तो मियोसिस के अंदर 50% चांसेस क्रॉसिंग ओवर के भी तो होते हैं। आपने केस 1 में तो क्रॉसिंग ओवर नहीं कराई, ये जो मैंने F1 सेल्फिंग कराई है यहाँ पे देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। पर अगर हो जाता तो भी तो अपन को पढ़ना पड़ेगा ना। सो नेक्स्ट अब आप क्या कराओगे केस 2 में, केस 2 में ध्यान से सुनना, केस 2 में आप कराओगे क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो कैसे गैमेट बनते, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान से समझ पा रहे हो, आप एंटायर सिचुएशन में F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराने वाले हो। क्या थी आपकी F1 जनरेशन, ये रही फीमेल, ये रहा मेल। याद आ रहा है F1 जनरेशन में आपका उल्टा हो गया था, फीमेल के पास एक था y प्लस डब्ल्यू प्लस, एक था y डब्ल्यू, और मेल तो बेचारा y डब्ल्यू ही था, ठीक है। ऐसा ही था अपना F1 जनरेशन। अज्यूमिंग दैट अगर F1 जनरेशन के गैमेट्स बनते वक्त, ध्यान से सुनो, अज्यूम कर रहे हैं हम कि F1 जनरेशन के गैमेट्स बनते वक्त अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो भी तो गैमेट्स में कुछ नयापन आएगा। तो अपन वही सिचुएशन इमेजिन करें। पर बेटा आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिस इज एक्स क्रोमोजोम, दिस इज एक्स क्रोमोजोम, यहाँ पे एक्स है और वाई है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा सेम क्रोमोसोम्स में होती है, तो यहाँ वाली सिचुएशन में क्रॉसिंग ओवर एक्स एक्स में होगी, एक्स वाई में क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं। तो अगर मैं क्रॉसिंग ओवर बोलूँ तो क्रॉसिंग ओवर इसमें ही हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर इसमें कभी नहीं होगी, ठीक है। चलो एक मिनट पानी पी लिया जाए। आ जाओ नेक्स्ट चीज देखो, अगर मैं इसकी क्रॉसिंग ओवर कराती हूँ, इमेजिन करो ये क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए मैं इसको सीधा खड़ा कर देती हूँ, तभी मतलब समझो ना तुम यार, हक करने में सीधा खड़े होके मजा आता है। तो ये दोनों एक्स क्रोमोसोम मैंने सीधे रख दिया एज इट इज, कुछ भी नहीं किया है मैंने, ये जो यूं लेटे हुए हैं ना मैंने इसको सीधा कर दिया, बस इतनी सी चीज की है। तो ये रहा एक्स क्रोमोसोम, एक हो गया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और एक था वाई डब्ल्यू। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बेटा, एक ये यूं हो गया, एक ये यूं हो गया, गले ही लग गए ना, ऐसे सिंपल से गले लग गए। गले लगने के बाद क्या होगा, ये जो है y प्लस ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये जो y है ये इधर आ जाएगा। बस इतना सा गले लग के मम्मी ने अपना इतना सा पार्ट इधर दे दिया और मम्मी के इधर वाले पार्ट ने इसको इतना पार्ट इधर दे दिया, ठीक है। इधर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये रहा आपका एक क्रोमोसोम आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो बेटा आफ्टर क्रॉसिंग ओवर y प्लस तो उधर चला गया, तो यहाँ पर आ गया y प्लस, नीचे यहाँ पर क्या होगा एज इट इज, ये W प्लस उधर गया क्या, नहीं, तो यहाँ पे तो W प्लस ही रहेगा। पहला चीज क्लियर, उधर से y इधर आ रहा है तो y इधर आया और यहाँ का W यहीं रह गया। इन शॉर्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वालों को एक्सचेंज करवाया, क्योंकि जो हग हुआ था ना वो सिर्फ इतना सही हुआ था कि वो दोनों में से ऊपर का सेगमेंट इधर चला गया, इधर का सेगमेंट इधर आ गया। यहाँ तक की भी बात क्लियर है, बहुत आराम से चल रहे हैं अपन, बिल्कुल आराम से। तो अब मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि इस बार जो फीमेल गैमेट बनाएगी वो दो वेराइटी के गैमेट बनेंगे। आओ जरा गैमेट देखते हैं फीमेल के। अगर मैं अब F1 जनरेशन की क्रॉसिंग कराती हूँ तो फीमेल की साइड से मेरे को कितने गैमेट मिल रहे हैं, दो। कैसा, ये देखो, एक तो ये वाला y W प्लस, एक ये वाला कौन सा, देखो y प्लस W। क्या मेल की साइड से बेटा कोई वैरायटी आने वाली है, नहीं, मेल में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो मेल आपका कैसा था, ये एज इट इज सेम ले लो, कुछ भी नहीं, y एंड W, और इधर की साइड से ये रहा मेल का गैमेट, ठीक है। अब आओ आप गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करवाना। चलो केस 1 मानते हैं कि ये वाला गैमेट रिलीज किया फीमेल ने, है ना, और वो जाके फर्टिलाइज हो गया इस मेल के स्पर्म के साथ। तो क्या आप कंडीशन बनेगी, आप ध्यान से देखो, कंडीशन बनेगी ये देखो y W प्लस और इधर यहाँ पर आया y W, तो यहाँ पर क्या होगी
लड़की होएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसा भी तो हो सकता था कि इसका फ्यूजन इस स्पर्म के साथ हो जाए, है ना। तो इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखो, वाई डब्ल्यू प्लस और ये रहा आपका वाई क्रोमोसोम। हो गया कंडीशन नंबर 1। पर बेटा ज़रूरी तो नहीं है फीमेल यही गैमेट बनाने वाली थी, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये फीमेल ये गैमेट बना रही है। तो अगर ये गैमेट बना रही है तो इसका फर्टिलाइजेशन 50% चांसेस है इसके साथ हो सकता था। तो ऐसे कंडीशन में आप देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये देखो क्या बन रहा है, इसको उठाओ, y प्लस डब्ल्यू, इतना लिया, इधर देखो किसके साथ कराया, y डब्ल्यू, ठीक है। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये क्रोमोसोम आई एम सॉरी, ये जो गैमेट है फीमेल का वो इसके साथ क्रॉस कर जाए। तो इसके साथ क्रॉस करते ही क्या हो जाएगा, y प्लस डब्ल्यू और ये रहा ये मेल। क्या तुम देख पा रहे हो ध्यान से, इस चारों कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। आओ जरा डिफरेंस अपन देखने की कोशिश करते हैं, क्या आ रहा है, एनालाइज करो ये बच्चा कैसा होगा। अगर ये फीमेल होती, ये आपका क्या आ रहा है, F1 जनरेशन का रिजल्ट यानी कि F2 जनरेशन, है ना, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद की F2 जनरेशन ऐसी होती। ये बॉडी कैसी दिखेगी, ध्यान से देखो, फीमेल की बॉडी कैसी दिखेगी, वाई वाई है, यानी कि बॉडी तो कैसी दिखेगी, येलो। आंखें देखो यहाँ पर W प्लस बी और W भी है, तो बेटा मुझे आंखें कैसी डालनी पड़ेंगी, रेड। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको येलो के साथ रेड मिल रहा है। मॉर्गन का दिमाग खराब हो गया कि यार मेंडल तो कह रहा था कि यार ये क्या हो गया, मेंडल ने जो कॉन्सेप्ट बोला था उससे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जा रहा है ये तो, ठीक है। इधर देखो, नेक्स्ट आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं देखूं ये क्या होगा, y प्लस वाई, तो बॉडी कैसी दिखने वाली है, ब्राउन बॉडी, ठीक है। W और W यानी कि इन शॉर्ट आंखें तो कैसे आने वाली हैं, वाइट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर की साइड अगर आप बच्चा एनालाइज करने की कोशिश करो तो बॉडी तो कैसी होगी आपकी, येलो बॉडी, आंखें कैसी होंगी, रेड, और ये फीमेल कैसी होगी, ब्राउन, सॉरी ये मेल कैसा होगा, ब्राउन बॉडी, एंड ये जो W है छोटा, तो इसके लिए आपका कैसा आ जाएगा, वाइट। अगर आप ध्यान से देखो तो यही क्रॉस यहाँ पर बन रहा है, ध्यान से देखो, रिकॉम्बिनेंट अपन ने भी तो ऐसे ही बनाया रिकॉम्बिनेंट। अगर आप अपने रिकॉम्बिनेंसेस को मैच करने की कोशिश करो तो आपके पास भी ऐसा ही आया है, देखो सेम रिकॉम्बिनेंट है आपके पास, ये रहा रिकॉम्बिनेंट, देखो नीचे नीचे चलना पड़ेगा अपन को थोड़ा सा, आपके पास ये आया है F2 जनरेशन, है ना। F2 जनरेशन में येलो रेड का कॉम्बिनेशन है, ये देखो येलो, ये देखो ध्यान से देख पा रहे हो आप, येलो रेड दिख रहा है आपको, ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे भी मैं बना देती हूँ, ये जो लड़का होगा वो कैसा दिखेगा, येलो, ठीक है, और बॉडी वाइज कैसा, आंखों वाइज कैसा होगा, रेड। ये कैसा दिखेगा, बॉडी तो होगी ब्राउन और आंखें कैसी दिखेंगी आपको, वाइट। आ गया बेटा 50% नया कॉम्बिनेशन दोनों लड़कों में। इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये कैसा है, इसको अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, W प्लस इधर की साइड नहीं है, Y प्लस वाई, यानी कि बॉडी तो कैसी होगी, ब्राउन, और आंखें कैसी होंगी, वाइट। यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, बॉडी कैसी होगी, येलो, और आंखें कैसी होंगी आपकी, यहाँ पे ध्यान से देखो प्लस प्लस है तो रेड। बेटा अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेंडल तो ये बोल रहे थे कि दो कैरेक्टर को आप जब भी लो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। पेरेंटल टाइप में ऐसा नहीं हुआ, ध्यान से देख पा रहे हो तुम, ब्राउन के साथ रेड ही जा रहा है, येलो के साथ व्हाइट ही जा रहा है। जबकि अगर मैं मेंडल को फॉलो करूं तो मेंडल ने तो ऐसा कहा था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ब्राउन रेड के साथ भी जा सकता है, ब्राउन व्हाइट के साथ भी जा सकता है, और इधर येलो रेड के साथ भी जा सकता है, येलो व्हाइट के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो इधर तो मेंडल फॉलो नहीं हुआ पेरेंटल कॉम्बिनेशन में। रिकॉम्बिनेंट में जरूर मेंडल जैसा कॉन्सेप्ट दिखा कि यार ब्राउन के साथ व्हाइट भी है, ब्राउन के साथ रेड भी है, येलो के साथ आपको रेड भी मिल रहा है, येलो के साथ आपको व्हाइट भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने बोला रिकॉम्बिनेंट्स, और ये कितना परसेंट आए, 1.3%। बस कॉन्सेप्ट अब ध्यान से सम अप करना है।
ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट ये है कि ये पहली बात मेंडल के लॉ से कैसे डिफरेंट हुआ। मेंडल ने जो दो कैरेक्टर पढ़े थे, ही वॉज वेरी लकी कि वो दोनों कैरेक्टर दो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। ये बात मैं लिख दूं, जो मैंने बोली, मैंने सिर्फ इतना बोला, मेंडल के कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंस था वो ये था कि कैरेक्टर उन्होंने कितने लिए थे, दो, और वो कैरेक्टर दोनों ही 2 क्रोमोसोम्स यानी कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे प्लेस्ड थे। पर जो आपके मॉर्गन अंकल ने लिया ना, मॉर्गन अंकल ने कैरेक्टर तो कितने लिए थे, 2, पर बेटा वो दोनों कैरेक्टर किस पे प्लेस्ड थे, ओनली ऑन 1 क्रोमोसोम। अगर एक क्रोमोसोम के 2 कैरेक्टर को आप पढ़ते हो तो ऐसे जीन्स क्या कहलाते हैं, लिंक्ड जीन्स। समझ आया। लिंक्ड जीन्स में अब तुम इमेजिन करो, मेला जाते हैं ना अपन, मंदिर की लाइनों में लगते हैं, मेला जाते हैं, तो अपन इमेजिन करो सपोज यहाँ पर सब लोग पास पास खड़े हुए हैं, है ना। जैसे सपोज करो ये एक जीन है ए, ये एक जीन है बी, ये एक जीन है सी, 3 जीन्स है ना। और भी हो सकते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो छोटा है, रुको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। ये इमेजिन करो, ये रहा क्रोमोसोम, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, जीन ई, ऐसे खूब सारे जीन पड़े हुए हैं। अब इमेजिन करो ए और बी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तभी तो दोनों पास पास हैं, है ना। अब तो मुझे साथ बताओ ध्यान से देखकर कि अगर सपोज करो मेले की भीड़ में अलग होना हो, है ना, तो ए और बी दोनों हाथ पकड़ के बैठे हैं, तो ऐसा होगा ना कि अगर ये घूमेंगे तो साथ में घूम जाएंगे। इन दोनों के एक दूसरे के साथ अलग होने के चांसेस कम हो गए। पर अगर मैं ए और ई को देखूं, इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है यार। इस डिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ए और ई के सेपरेट होने का चांसेस ज़्यादा है। इतनी बात समझ आ गई। अब आपने जो क्रॉस ए पढ़ा, क्रॉस ए जो अभी आपने पढ़ा, बेटा आप ध्यान से देखो, ये दोनों क्रोमोसोम्स काफ़ी पास, ये दोनों जो जीन्स हैं दोनों काफ़ी पास पास हैं। तो अगर इमेजिन करो ये मेरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन इमेजिन करो ये है, ये दोनों है ना। एक क्रोमोसोम है, इस पे 2 जीन्स बिल्कुल पास पास हैं, तो इवन अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो कोशिश यही रहेगी ना, दोनों पास हैं तो दोनों के दोनों साथ के चले जाएंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, ये देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्रॉसिंग ओवर होने में अगर एक छोटा सा सेगमेंट इधर का दूसरे क्रोमोसोम में जा रहा है तो बेटा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना कि ए और बी दूसरी तरफ साथ में चले जाएंगे। तो इमेजिन करो अगर ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पर ये बंदा ए है और इसका बेस्ट फ्रेंड बी, सी एंड डी ऐसे रखा हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद कुछ ऐसा सही होने वाला है ना आपके साथ, ये छोटा सा सेगमेंट इसका इधर आ जाएगा लाइक दिस, है ना, और इधर की साइड छोटा सा सेगमेंट उसका इधर आ जाएगा लाइक दिस, देखो, है ना। तो क्योंकि ए और बी साथ में हैं तो वो बेस्ट फ्रेंड्स दोनों एज इट इज कूद के साथ में चले जाएंगे। तो बेटा अगर आपका कॉन्सेप्ट सम अप कर रही हूँ मैं, जीन्स अगर लिंक्ड जीन्स हैं तो लिंक्ड जीन्स जितना पास पास होंगे क्रॉसिंग ओवर तक उनको अलग नहीं कर पाएगा। यह है जय वीरू की जोड़ी, जितना पास पास इतना पास पास कि क्रॉसिंग ओवर तक भी उन्हें अलग नहीं कर पाया, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस इनके बीच में कम होगा उतना ही चांसेस हैं कि ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और इसी की जगह अगर सपोज करो मैं इस वाले में ए और ई को देखूं, भाई ए और ई बेचारों का मन ही इतना मिला हुआ नहीं है, दोनों इतने दूर दूर हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि क्रॉसिंग ओवर में ए उधर चला जाए पर ई इधर ही रह जाए। समझ आया। तो अगर अपन सम अप करें तो 2 कैरेक्टर एक क्रोमोसोम पे हैं, ये एक साथ क्या कहलाते हैं, लिंक्ड जीन। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डिसाइड करता है कि ये क्रॉसिंग ओवर के बाद साथ में जाएंगे कि एक साथ रहेंगे। समझ गए। तो बेटा लिंक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट इतना सा ही है, बस लिंक्ड जीन्स को बर्बाद करने का काम कौन करने की कोशिश करता है,
क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर भी, जो क्रॉसिंग ओवर भी है वो किस पे डिपेंडेंट है? डिस्टेंस पे। अगर मैं और मेरा दोस्त दोनों बहुत पास पास हैं तो हम साथ में ही जाएंगे क्रॉसिंग ओवर के बाद भी। पर अगर मैं और मेरा दोस्त दूर दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारे सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन था हमारे मॉर्गन का। तो क्रॉस ए में उन्होंने क्या नोट किया? अब तुम ध्यान से देखो। क्रॉस ए में उन्होंने नोट किया कि उन्हें 98.7% मेंडल का रेशो याद आ रहा है? 9 3 3 1। देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी नए कॉम्बिनेशंस बनने की। पर यही चीज़ अगर इन्होंने मॉर्गन ने देखी, मॉर्गन ने बोला यार 98.7% चांसेस मेरे जो दो कैरेक्टर मैंने लिए वो हमेशा साथ साथ ही दिखे मुझे। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि ये दोनों जीन्स लिंक्ड जीन्स हैं और बहुत पास पास हैं, तभी तो क्रॉसिंग ओवर से भी सेपरेट नहीं हुए। तो दोनों जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। और आप रिकॉम्बिनेंट देख रहे हो 1.3%, बहुत ही कम। तो क्योंकि ये पास पास हैं तो भाई पास पास हैं तो क्रॉसिंग ओवर भी इनको अलग नहीं कर पाएगा। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। सो बेसिकली लिंकेज आप बोल सकते हैं, लिंकेज बस वही बोलना है आपको। लिंकेज जो है उसका जानी दुश्मन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता अगर वो दोनों बहुत पास पास हैं। समझ गए आप? आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है अपन को। तो अगर अपन देखें ध्यान से, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक टेस्ट क्रॉस है, उसमें F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज जो थी उसमें आपको ज़्यादा पेरेंटल टाइप मिला ऑफ स्प्रिंग में देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये क्या इंडिकेट करता है? अभी जस्ट मैंने तुम्हें यही नीचे बताया कि दोनों जीन्स लिंक्ड हैं और दोनों एक दूसरे के साथ साथ पास पास एक ही क्रोमोसोम पे हैं, तभी तो क्रॉसिंग ओवर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आंसर है ए। देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है। समझ आया कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, इससे रिलेटेड एक और चीज है। इफ लिंक्ड जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड, बहुत पास पास, जैसे आप टाइटली लिंक्ड भी बोल सकते हो, तो क्रॉसिंग ओवर में दे विल गो टुगेदर। ये बात सोचो, अगर लिंक्ड जीन्स क्लोजली लिंक्ड हैं तो क्रॉसिंग ओवर में दे विल गो टुगेदर या फिर अलग अलग हो जाएंगे? दे विल गो टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? मॉर्गन ने। पहला ही लाइन अपन ने पढ़ा था। एक और बात जो बेटा इससे रिलेटेड है, मॉर्गन ने लिंक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया। मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे आप एक क्रोमोसोम देख रहे हो, इस पे ए बी सी डी काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम पे काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, सबको अलग अलग घर थोड़ी दोगे तुम यार, है ना। तो ए और बी ये जो पास पास हैं, इनके बीच को अगर मैं मेजर करूं तो इसकी डिस्टेंस को मैं बोलूँगी 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। ए और बी का बीच का अगर मैं डिस्टेंस नापूं तो मैं क्या बोलूँगी? 1 सेंटीमॉर्गन। और हर सेंटीमॉर्गन पे देयर इज 1% चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बेटा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन दो हैं लाइन से, ध्यान से सुनो। रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कब बढ़ते हैं? जब डिस्टेंस दूर हो, है ना। अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, इतना पास है, इतना पास है, तो पहली बात इनका डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमॉर्गन। तो इनके बीच का क्रॉसिंग ओवर से दूर होने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है। सपोज करो मैं ए और सी के बीच का पूछूं तो बेटा 1 तो यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ आ गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 सेंटीमॉर्गन। तो इनका क्रॉसिंग ओवर के थ्रू सेपरेट होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2%। समझ गए ये बात? तो जैसे 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 आपका एक क्रोमोसोम के दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही बात बताई थी आपके एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने। आओ क्वेश्चन आया हुआ है, देखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन, वही वाला जो मैंने तुम्हें बताया 1 सेंटीमॉर्गन, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लास्ट। व्हाट मैप यूनिट, यानी कि वही 1 सेंटीमॉर्गन
इज अडेप्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो बेटा जब इन्होंने पूरा इसको समझने की कोशिश की ना कॉन्सेप्ट को, तो इन्होंने यही बात बोली थी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंट 1% क्रॉसिंग ओवर। कैसे याद रखोगे तुम? अगर मैं एक क्रोमोसोम के दो जीन्स को देखूं तो अगर वो पास पास हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमॉर्गन। और कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि क्रॉसिंग ओवर हो सकती है? 1%। समझ गए? यही कॉन्सेप्ट आपके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर आता है। सो हमें अपना क्रॉस ए क्लियर है, क्रॉस बी कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा क्रॉस है, फटाफट अपन उसको भी देख लेते हैं सो दैट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आओ जरा क्रॉस बी हम देखते हैं। क्रॉस बी अब हम बनाएंगे नहीं क्योंकि क्रॉस बी सेम कॉन्सेप्ट पे। बस देखो आपको ध्यान से देखना क्या है बेटा, क्रॉस बी में भी मॉर्गन ने 2 कैरेक्टर लिए थे, पर इस बार जो 2 कैरेक्टर लिए थे ना उन्होंने, वो नीचे की साइड मेरा बना हुआ है, आप ध्यान से देखना। यस, सो यहाँ पर उन्होंने जो लिए थे, अगेन यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए थे, आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी सेम चीज चलेगी। बॉडी का कलर लिया उन्होंने, बॉडी का कलर बेटा अब तुम्हें याद है कौन कौन से कलर है? मेल कैसा होगा? ब्राउन। जो फीमेल होगी वो कैसी होगी आपकी? येलो बॉडी। ठीक है, एक कैरेक्टर तो ये था। दूसरा कैरेक्टर आपने अभी वाले क्रॉस में क्या लिया था? आंखों का कलर, आई कलर। आई कलर आपका कैसा था? एक था रेड आई और एक था वाइट आई। ये तो 2 कैरेक्टर आपने लिए थे। एक तीसरा कैरेक्टर नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन। विंग्स कैसे हैं? विंग्स कैसे हैं? विंग्स बेटा लार्ज भी हो सकते हैं, विंग्स आपके मिनिएचर भी हो सकते हैं। लार्ज भी हो सकते हैं, मिनिएचर भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्रॉस में आपने ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था ना, सेकेंड क्रॉस में कुछ नहीं, आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, आई कलर एंड विंग्स। ध्यान से देखो, फीमेल की बॉडी जो आंखें थी वो कैसी हैं? वाइट। फीमेल के पास विंग्स कैसे हैं? मिनिएचर। मेल का वाइल्ड टाइप का मतलब क्या हो जाएगा? जो मेल है, मेल की आंखें कैसी होंगी? रेड। कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा, रेड। और विंग्स कैसे होंगे? लार्ज। F1 जनरेशन में तुम्हें पता है कुछ भी नहीं होने वाला, मेल फीमेल उल्टे हो जाएंगे, पापा के कैरेक्टर बेटी में आ जाएंगे, देखो ये वाइल्ड टाइप हो गई, और मम्मी के कैरेक्टर सारे बेटे में आ जाएंगे, तो ये वाइट मिनिएचर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तुम्हें इस पूरे कॉन्सेप्ट में सेम का सेम चीज एज इट इज पूरा रिपीट करना है। फर्स्ट चांस में आप क्रॉसिंग ओवर नहीं करोगे, सेकंड में आप क्रॉसिंग ओवर करोगे, आपका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम आएगा। बस आपको जो ध्यान देखना है वो ये है, यहाँ पे आपका पेरेंटल टाइप है 62.8%, बट हेयर यू कैन सी यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितने? 37.2%। भाई कितना ज्यादा है रिकॉम्बिनेंट, पिछली बारी तो सिर्फ 1.3% था। अब ध्यान से देखो तुम, ये दिख रहा है Y और W के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे दिख रहा है W और M के बीच का डिस्टेंस। कंक्लूजन क्या है? सीधा सीधा कंक्लूजन है भाई, Y और W, इन शॉर्ट बॉडी का कलर और आई का कलर, ये दोनों फीचर अगर मैं ये लेकर चलूँ ना, ये बॉडी का कलर और आई कलर, ये दोनों जीन्स बहुत पास पास हैं, तो ये दोनों सेपरेट नहीं हुए। पर वहीं आप आंखों का कलर और विंग्स, ये विंग्स पीछे की तरफ पहुंच गया, पीछे की तरफ है, ये जीन है उसी क्रोमोसोम पे पर पीछे की तरफ है, तो क्योंकि वो पीछे की तरफ है तो उसके सेपरेट होने के चांसेस क्या थे? ज्यादा। क्रॉसिंग ओवर उसको सेपरेट करने के चांसेस क्या रखता है? ज्यादा। और जितना ज्यादा चांसेस उतना ही ज्यादा तुम्हें क्या मिलेंगे? रिकॉम्बिनेंट। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं 37.2% रिकॉम्बिनेंट। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? क्रॉस ए में बॉडी कलर, आई कलर दोनों के जीन्स बहुत पास पास हैं, सो दे आर टाइटली लिंक्ड जीन्स, और क्योंकि वो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं तो क्रॉसिंग ओवर उन्हें सेपरेट नहीं कर पा रहा है। वेयर एज क्रॉस बी में जो आपकी आंखों का कलर है उसका जीन और जो विंग्स का जीन है वो दोनों काफी दूर दूर हैं, और दूर होने के कारण क्रॉसिंग ओवर उन्हें सेपरेट कर पा रहा है। समझ गए? सो विद दिस लिंकेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। एक बार अपन सम अप कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिंकेज के कॉन्सेप्ट को अगर मैं सम अप करूं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मेंडल से अलग लिंकेज कैसे है? वहां पर 2 कैरेक्टर 2 क्रोमोसोम है, लिंकेज में 2 कैरेक्टर ऑन 1 क्रोमोसोम है।
जो दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हैं उन्हें आप लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंक्ड जीन्स अगर पास पास हैं तो वो टाइटली लिंक्ड हैं, और उनके बीच में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे आप 1 सेंटीमॉर्गन करेंगे। कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर का चांसेस है? ओनली 1%। जैसे जैसे इन दोनों जीन्स में, दो जीन्स को जिनको आप पढ़ रहे हो, उनमें डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर के थ्रू अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो रिकॉम्बिनेंट आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे और इधर की साइड रिकॉम्बिनेंट कम मिलेंगे। समझ आया बेटा? सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। लिंकेज का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, आपने जो सीखा उसको बस 2 बार बना के प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत अच्छे से लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो कमेंट and subscribe our channel, and thank you for watching this video.